हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप इसी बीमारी को ही कुष्ठ रोग, इसी बीमारी को सुनबहरी, इसी बीमारी को हैंसन डिजीज, इसी बीमारी को कोढ़ कहते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है या आप भारत से यानी इंडिया से बाहर हैं, आपको किसी भी रिलेटिव को यानी संबंधी आदमी को, संबंधी आपको हैं यानी रिलेशन में है, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिताजी हैं, आपको कोई भी है, उनको यदि कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो विदेश में भी यदि हैं आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में आपको MDT के अतिरिक्त यदि आपके घर में पहले से MDT का दवा का इस्तेमाल हो रहा है लेप्रोसी कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए, उसके बाद में भी ठीक नहीं हो पा रहा है, अथवा सुनबहरी या सुनबहरी से संबंधित यानी लेप्रोसी कुष्ठ से संबंधित यदि इस प्रकार के लक्षण जो हम बता रहे हैं यदि आपके निकट संबंधी में यदि पाया जाता है और विदेश में आप बैठे हुए हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप विदेश में बैठे हुए भी आप अपने भारतीय संबंधी और घर के सदस्यों का आप हेल्प कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से 100% लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपका ठीक हो जाता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के कई मरीजों को हम देख चुके हैं। नेपाल और भूटान, बहरीन, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब, पोलैंड, न जाने कितने ये विदेश में हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पर नौकरी पेशा में रहते हैं और अच्छे सैलरी, अच्छे तनख्वाह के लिए देश से बाहर गए हुए हैं। और उनकी तब चिंता बढ़ जाती है जब उनका कोई रिलेशन में यानी घर में का कोई व्यक्ति इंडिया में है और उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है? चमड़ा का सुन्न होना सबसे बड़ी चीज़ है। चमड़ा का सुन्न होना, पैर से चप्पल निकल जाए। और दूसरा सबसे कुष्ठ रोग का भयानक स्थिति क्या होता है? डरावना, घर के सदस्यों को, घर के लोगों को, सगे संबंधियों को, रिलेशन में के आपके व्यक्तियों को जो चिंतित करने वाला लक्षण है वो सबसे खतरनाक लक्षण है घाव हो जाना। घाव यदि पूरे शरीर में कहीं पर जहाँ पर सुन्न रहता है, खास करके हाथ पाँव के एरिया में, और ये सुन्न हो जाता है, घाव जो होता है जल्दी ठीक नहीं होता है। यदि आपको चमड़ा का बीमारी आपका पकड़ लिया है, आपको यानी चमड़ा आपका सुन्न हो गया है और घाव लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, कई तरह का आप एलोपैथिक दवा, टेबलेट, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं टेबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, इसके बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का जो घाव है जल्दी ठीक नहीं होता है। कुष्ठ रोग यदि सुनबहरी, जहाँ पर यदि आपका चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं का भी चमड़ा ले लीजिए, सुन्न हो जाए, वहाँ पर कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए, अल्पिन हलाइए। जिस तरह से डेड बॉडी, जो कोई मर गया है, आपका कोई जैसे डेड बॉडी होता है, मर जाता है, उसे काटिए, जलाइए, कलम हलाइए, चुभाइए, लाख आप यातना पर यातना दीजिए, मुर्दे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से ये लेप्रोसी की बीमारी है जो कि काटिए, वहाँ पर कलम हलाइए, जला दीजिए, जो करना है कीजिए। उस मरीज को उस शरीर में ही अंग है लेकिन उन्हें मालूम नहीं चलता है। लेप्रोसी सुनबहरी के मरीज को क्या नहीं करनी चाहिए? गरम तेल करके कभी भी सेकाई नहीं करें, घाव आपका ठीक कभी नहीं होगा। कई लोग उसे गरम तेल का मालिश कर देते हैं, कभी ना करें।
आग के पास आपको नहीं बैठनी चाहिए। और जो सुनबहरी के मरीज हैं यानी लेप्रोसी के मरीज हैं, रात में कहीं से भी आप आते हैं तो पूरे शरीर को एक बार जरूर आपको निहारनी चाहिए, देखनी चाहिए कहीं कट तो नहीं गया है, कहीं फट तो नहीं गया है। कट जाने के कारण आपको समझ में नहीं आता है और धीरे धीरे घाव बनकर आपको काफ़ी नुकसान कर देता है। लेप्रोसी के मरीज को सबसे पहले इसे करनी क्या है, अपने खान पान के आदत में सुधार लेनी चाहिए। जैसे तैसे खाना, काम चलाऊं खाना आपको बर्बाद कर देगा। लेप्रोसी के मरीज को फल फ्रूट्स खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खास करके ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। किशमिश है, खजूर है, डेट्स, काजू है और हर तरह का फल, खास करके खट्टे फल जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, काफ़ी लाभदायक रहता है। आंवले का सेवन, संतरे का सेवन, फल फ्रूट्स आपको, हरा साग सब्जी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दाल, दूध, दही, मीट, मछली, अंडा सभी का सभी इसमें फ़ायदा करता है। इसमें कोई माना नहीं रहता है। जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, हेल्दी बनाए। यदि किसी को सुनबहरी हो गया है यानी जैसे ही आपको मालूम चले कि चमड़ा आपका सुन हो रहा है, उस कंडीशन में हेलो फ़ोन करके आप बताइए कि हमने एक GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल हमने वीडियो देखा था और अपने लक्षण का मिलान करिए कि आपको कौन सी बीमारी हो गई है। और तत्काल उसे जैसे ही मालूम चले कि उनको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है, तो आपको करना क्या चाहिए, फल फ्रूट्स की तरह उनको खान पान में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि लेप्रोसी का कारण क्या है, तो ये मुख्यतः मालन्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी के कारण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाना, आपको कैंटीन में खाना खाना, इसके चलते हो सकता है। कई भारतीय नौजवान हमारे भाई विदेश में चले जाते हैं और वो खान पान से जैसे मिलता है समझौता कर लेते हैं, लेकिन आपको फल फ्रूट्स हर तरह के खान पान आपको लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है टाइम से लेनी चाहिए। कुछ टाइम से खाएंगे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगा, उस समय में आपको खाना खाएंगे तो हो सकता है आपको खाने पर नुकसान कर दे। फल फ्रूट्स का मतलब ये नहीं है कि आप समझ ले कि महंगा होता है इसलिए आप नहीं खाएंगे। कई संयुक्त परिवार में खुद नहीं खाते हैं और घर के अन्य सदस्यों को भी खाने नहीं देते हैं, इसलिए समझते हैं कि हम खाएंगे तो पूरे परिवार को खिलाना पड़ेगा। लेकिन आप खाएंगे और आपके साथ में पूरा परिवार अगर हेल्दी रहेगा तो आपका सोचिए कि परिवार कितना बढ़िया हो जाएगा। एक व्यक्ति भी उसमें दुखी रहता है और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो पूरे परिवार के लोग प्रभावित होते हैं। खास करके घर के मुखिया से हमारा अनुरोध है, यदि खास करके आप बड़े हैं घर में, तो आपका दायित्व बनता है कि पूरे घर के लिए हेल्दी खाना यानी मिनरल युक्त भात रोटी सब सब्जी को छोड़कर कुछ फल फ्रूट्स भी लाएं। और इसके फ़ायदा ये होगा कि पूरे परिवार में लेप्रोसी का बीमारी, कुष्ठ का बीमारी जाएगा नहीं। और यदि किसी को हो भी गया है तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी के बीमारी आगे बढ़ने पर हाथ पांव के उंगली को बिल्कुल ये टेढ़ा कर देता है और मुंह को भी टेढ़ा कर देता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, आँखों से कम दिखाई देना और भूख की कमी, और आगे बढ़ेगा बीमारी तो सांस लेने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। मेमोरी पावर यानी लॉस हो जाएगा, सेक्स पावर जीरो हो जाएगा, कमजोरी, थकान बहुत ज़्यादा लगता है, झंझनाहट के साथ आपको थोड़ा दिक्कत होता है, सुई चुभने जैसा आपको फील होता है, सुई काफ़ी चुभता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होता है।
एमडीटी का दवा यदि ले रहे हैं तो पूरा शरीर का काला होना, पेशाब में जलन होना, चक्कर आना, अजीब सा मन, उल्टी जैसा मन, जॉन्डिस, पीलिया, ये सब आम साइड इफ़ेक्ट देखने को आता है। 1 साल से ज़्यादा भूल कर भी एमडीटी के दवा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको ये ज़्यादा दिन तक एमडीटी लेने के कारण आपके शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है। यदि पुराना घाव हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक के दम पर कुष्ठ रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। कुष्ठ रोग को घाव जब भी ठीक करेगा होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। शुगर का मरीज हो गए हैं तो उसकी भी अलग से चिकित्सा करनी पड़ती है। तमाम तरह का यदि पेट संबंधी, पाचन संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम है उसको भी आपको बतानी चाहिए। शरीर को हर हाल में वही खाना खाएं जिससे कि शरीर आपका स्ट्रॉन्ग बने। जितने शरीर आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा उतने जल्दी आपका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग का बीमारी आपको भागेगा। बात समझे कि नहीं? यदि आपको फिर से समझ में नहीं आया है तो लेप्रोसी के मरीज को चमड़ा का सुन्न होना, चमड़ा सुन्न होना, इसका आप जांच स्किन स्मीयर टेस्ट से करा सकते हैं। घर बैठे आप 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होता है, आप लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। ये घर बैठे कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, देश में है, विदेश में है, कहीं पर भी है तो कलम आपको बता दीजिए, उसमें हला कर देखिए और हेलो फ़ोन से अपने संबंधी के ही आप फ़ोन कीजिए। परिवार का कोई आपका सदस्य है तो कहिए कि उसमें कलम हला कर देखे, कलम चुभो कर थोड़ा बताओ। तो यदि कलम चुभाता है घाव में और वहाँ पर सुन रहता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं लगता है, तो आपको समझनी चाहिए कि उससे कुष्ठ का शिकायत हो चुका है। एमडीटी पर डिपेंड आप न रहे। एमडीटी से आराम तो हो जाता है लेकिन जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। कान खोलकर आप सुन ले कि जब आपका लेप्रोसी ठीक होगा आपको होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। होम्योपैथिक दवा के इलाज से 100% ठीक हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का आपको प्रत्येक वीडियो में हम बता देते हैं। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 30 में मिल जाए तो 3 टाइम 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपको आगे नहीं बढ़ता है। यदि पैसे का अभाव है, कमी है, उस समय में यदि आप इलाज नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम आपको हाइड्रोकोटाइल खरीद कर रख लें और इसमें, ताकि आपको बीमारी धीरे धीरे बढ़े नहीं, कम से कम रुका रहे। अब जब तक खाएं जब तक बीमारी कंट्रोल में है, और बीमारी बढ़ने लगे तो निश्चित रूप से आपको सलाह लेनी चाहिए। आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह का दिक्कत कोई क्यों ना हो, विश्व प्रसिद्ध आपका लेप्रोसी का चिकित्सा केंद्र बन गया है कुष्ठ रोगियों के वजह से। कुष्ठ रोगी हमारे चैनल को बहुत ध्यान से सुनते और देखते हैं। उन्होंने जब हमारे चैनल पर कई मरीज आए तब वो जाना कि उन्हें कौन सी बीमारी हो गई है। कई डॉक्टर साफ नहीं बोल पाते हैं, खास करके शुरुआती लक्षण यदि आता है तो उसमें एमडीटी का दवा नहीं चला पाते हैं। लोग बोलता है कि पूरा शरीर आप में आने लगेगा तब आपको ये लेप्रोसी का बीमारी मालूम चलेगा। यदि चकते धब्बे कहीं पर भी चकते निकल रहे हैं, धब्बे निकल रहे हैं और फोड़े निकल रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी समझनी चाहिए। क्या क्या इसमें? आँख का पलक, ये आपको गिरेगा नहीं। आँख का पलक जो है पूरा बंद नहीं होता है, ये एक कुष्ठ रोग का पहचान आपको हो गया। घाव जो होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, घाव हो गया। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, पतला पड़ने लगता है। नाखून धीरे धीरे आपको काला पड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो नाखून खराब होने लगे, काला पड़ने लगे, मोटा होने लगे तो इसको भी आप लेप्रोसी समझ सकते हैं।
और कहीं पर भी जाइए चमड़ा का शून्य होना ही देखा जाता है। ऐसे आपको स्किन स्मीयर टेस्ट आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अन्यथा आपको लेप्रोसी पर हमने इसमें 2 से 3 पन्ना आपको लगा है। पूरा इसमें पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देने की कोशिश किया गया है। आप चाहेंगे तो इसको आप मंगवा सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप इसका डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानकारी रहता है। तो एमडीटी के दवा खा रहे हैं, यदि ठीक नहीं हो रहा, एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप होम्योपैथिक दवा पर विश्वास कीजिए और ज़रूर बीमारी ठीक होगा। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग ये 100 साल पुराना पुस्तक से हम अध्ययन करते हैं और हमारे पूर्वज यानी पिताजी के ऊपर से ही ये बीमारी ये देखा जाता है। ये कुष्ठ रोग के बीमारी को ये 100 साल पुराना पुस्तक है। आप देख सकते हैं हमारे उम्र से भी ये 2.5 गुना ज़्यादा है। और इसी से कई लोग कहते हैं फलने जगह हम ये दवा ले लिए हैं, एमडीटी से ठीक नहीं, होम्योपैथिक भी दवा खाए हैं। तो सारा आम जो होता है सभी खाने लायक नहीं होता है। आम मीठा होता है, बढ़िया होता है, वो खाने लायक होता है। बहुत सारा आम जो होते हैं खट्टे होते हैं, कोई स्वाद नहीं रहता है, फायदे की जगह पर नुकसान पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह से सारे डॉक्टर से सब बीमारी को आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को अनुभव नहीं रहता है। होम्योपैथिक दवा तो चारों तरफ आपके डॉक्टर हैं, लेकिन हमारा विशेष शोध और रिसर्च है लेप्रोसी के मरीज पर, इसलिए उनका टेलीफोन नंबर हम हमेशा लाइव भी करते रहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ बताते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके यदि आप विदेश में हैं। क्योंकि इंडिया में एमडीटी के अतिरिक्त आपको होम्योपैथिक दवा मिलता है और आपको किसी भी तरह का देश में बैठे हों या विदेश में यदि आपको सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक फ़ोन नंबर को हम स्लोली थोड़ा बता दें ताकि हाँ प्रत्येक भाई बहन इसको नोट कर सके। कलम कॉपी निकाल लीजिए, रख लीजिए और धीरे धीरे आराम से आप नोट कर लीजिए। 9801757533 फिर से सुन लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? कुष्ठ रोग कैसा भी क्यों न हो, चाहे जितना भी जटिल हो, पुराना से पुराना घाव बन गया है, होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। एमडीटी पर भरोसा करना आपको ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एमडीटी का ज़्यादा दिन तक दवा लेने से शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है। कुष्ठ रोग के चलते यदि शरीर में सूजन और दर्द हो गया है, वो भी होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। हमें अपने YouTube चैनल से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।